अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरा फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुक क़दीरा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअर्बइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया इंसानों को उस मुहसिने आलम ने, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। आज इंतहाई खुशी और मसर्रत का मौका है। मैं और आप सब निकाह की इस तक़रीब सईद में शरीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चंद लम्हे पहले आपने निकाह का मंजर देख लिया और उसमें शिरकत कर ली। मेरा एक गहरा ताल्लुक़ है यहाँ से। यहाँ के बहुत सारे अहबाब मेरे पास जुम्मा के लिए आते हैं, तो उस एतबार से भी एक ताल्लुक़ है। हाजी ज़ियाउर रहमान ख़ान साहेब, इसी तरह हाजी अब्दुल-सलाम ख़ान साहेब, ये बहुत सारे अहबाब हैं। हमारी गाए बगाए मुलाकात होती है। कल इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं स्वात में था, तो स्वात में मेरा प्रोग्राम था। मैंने तो इनसे कहा पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन इन्होंने कहा हमारी खुशी आपके बगैर अधूरी रहेगी। तो मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस खुशी में आज मैं भी शरीक हूं, बल्कि ये मेरी अपनी खुशी है। और दूसरी वजह यह है कि एक दीनी निस्बत है। दीन तो हम सारे ही मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाज़ घराने ऐसे होते हैं ख़ानदान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दीन और दीनी कामों में एक ख़ास दिलचस्पी अता कर देते हैं, और वो आप सबको मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अभी मुझे खुशखबरी सुनाई, कहने लगे कि जिस तरह यहाँ बहुत सारे मदरसे हैं, 3-4 मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह इनके आबा व अजदाद ने जगह दी मस्जिद के लिए, और यहाँ हरिपुर का मशहूर मदरसा जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तो इन्होंने मुझे अभी कहा कि वहाँ जगह तंग पड़ गई थी, बिजली का मसला था। तो हाजी ज़ियाउर रहमान ख़ान साहब और हाजी अब्दुल-सलाम साहब ने कहा कि हमने सोलर के लिए 10 लाख रुपए देने का इंदिया दिया और आज़म किया कि हम वो भी देंगे। फिर उन्होंने कहा जगह तंग पड़ गई, तो हमने 1 कनाल तक जगह भी वक़्फ़ करने का इरादा कर लिया है। ये छोटी बात नहीं है।
ज़मीन ऐसी चीज़ है, मैंने एक ज़मींदार से मुलाकात हुई, मैंने कहा इतनी ज़मीन आप और ख़रीदते जाते हैं सैकड़ों कनाल। कहता है मौलाना साहब एक रोटी नाल कोई नहीं रजदा, तो एक ज़मीना नाल कोई नहीं रजदा। तो ज़मीन ऐसी चीज़ है जितनी होती है लोग कहते हैं ज़्यादा हो, और ये दीन के लिए। तो मैंने कहा ये कनाल कितनी की पड़ेगी? कहने लगे 2 करोड़ रुपए की। तो मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ और खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन आप ये भी याद रखें, मेरा भी मदरसा और मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह खुद बना रहा हूँ, और मेरे साथ अहबाब, मैंने इनसे नहीं कहा है कि आप उसमें पैसे दें, ठीक है ना। ये एक गिला भी है, लेकिन गिला नहीं है क्योंकि लगे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ जहाँ लगे हैं इधर ही लगे रहें और आप इसी को तरक्की देते रहें, इस पे हमारी खुशी है। चूंकि निकाह की महफिल है दोस्तों, चंद बातें अर्ज करूंगा, बेरब्त बातें हैं लेकिन बातें रब्त के लिए हैं। ये बेरब्त बातें रब्त के लिए कर रहा हूं कि अल्लाह ने इंसानियत में निकाह का सिलसिला जारी फरमाया है, और ये इंसानियत और बशरियत की फितरी तकाजे हैं, लेकिन चूंकि शरीयत के सांचे में डाल दिया तो यही निकाह अब इबादत भी बन गया। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह हदीस नकल करते हैं और फरमाते हैं अरबउम मिन सुननिल अंबिया व फी रिवायतिन अरबउम मिन सुननिल मुरसलीन। 4 चीजें तमाम नबियों की सुन्नत है। उनमें पहली चीज अल हयाउ, हया, शर्मो हया, ये तमाम अंबिया की सिफत रही है। और कुर्बान जाऊं, इमामुल अंबिया की सिफत तो इतनी थी कि सहाबी फरमाते हैं अल्लाह की कसम इमामुल अंबिया के अंदर हया कवारी लड़की से ज्यादा था। और हया जिस चीज में पैदा हो उसे मुज़य्यन कर देती है, और जिस चीज से हया निकल जाए बस वो चीज ही बिगड़ जाती है, बेहैसियत हो जाती है। तो पहली चीज हया। दूसरी चीज फरमाया अत्तअत्तुर, अतर लगाना, खुशबू लगाना। अंबिया खुशबू लगाते थे, सुन्नत भी है। और कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम को खुशबू पसंद थी, तो खुशबू को मेरे पैगंबर से ऐसी निस्बत हो गई कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे घर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, दोपहर का दिन, दोपहर का वक्त था, शदीद गर्मी थी। तो मेरी वालदा ने देखा नबी अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, उन्होंने फौरन आपके जबीने अतहर पे यूं उंगली फेरी और नीचे डिब्बी रखी। नबी अलैहिस्सलाम की आंख खुली, फरमाया ये क्या है? तो फरमाने लगी अल्लाह के हबीब आपके पसीने में जो खुशबू है ऐसी खुशबू हमने इतर में भी नहीं देखी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुकद्दस से खुशबू निकला करती थी, महक निकलती थी। और ये ऐसा नहीं, वो एक शायर कहता है, मुझे वो उर्दू के अशार बड़े पसंद हैं, कि घर का नक्शा खींचा और फिर कमाल कर दिया। कहते हैं खजूरों और पानी पर माईशत घर की चलती थी, खजूरों और पानी पर माईशत घर की चलती थी, गुजर जाते महीने आग चूल्हे में न जलती थी, कई रात दिन फाकों में अपने काट देते थे, शिकम पर भूख की शिद्दत में पत्थर बांध लेते थे। लेकिन कमाल क्या था, मुसाफा जिसको होने की सआदत हाथ आती थी, अल्लाह, जिसको नबी अलैहिस्सलाम से मुसाफा की सआदत मिलती, मुसाफा जिसको होने की सआदत हाथ आती थी, तो पूरा दिन गुजर जाता मगर खुशबू न जाती थी। ऐसे मुअत्तर। तो दूसरी सुन्नत अत्तअत्तुर, इतर लगाना, खुशबू लगाना। और तीसरी अल्लाहु अकबर कबीरा। एक रिवायत में असा भी आया है और एक रिवायत में दूसरी चीज, और चौथी चीज जो अंबिया की सुन्नत में वो है अन्निकाह,
निकाह करना अंबिया की सुन्नत है और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और कुरान ने इसको कितने हसीन पहराए में बयान किया है, ज़रा देखिए। मैं कुरान करीम का तालिबुल इल्म हूँ, आपके सामने कुरान पढ़ता हूँ, आप ज़रा देखिए किस खूबसूरत पहराए में बयान किया। सूरत का नाम सूरतुल फुरकान और 19वां पारा, उसकी आयत नंबर 54 है। फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा, अल्लाह वो ज़ात है जिसने पानी के कतरे से इंसान को पैदा किया, बशर को पैदा किया, और पैदा करने के बाद फरमाया फजअलहू नसबन व सहरा, फिर अल्लाह ने इसे नसब वाला, खानदान वाला, व सहरा और ससुराली वाला बना दिया। नसबा, नसब के रिश्तेदार, व सहरा और ससुराली रिश्ते। मालिक के कायनात ने ससुराली रिश्तों को एक हसीन पहराए में जोड़ दिया और इसको अपनी नेमत शुमार किया है। तो हमें चाहिए, रिश्ते करना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल है। और मैं शादी के मौके पे अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि शादी से पहले जांचा करो, शादी के बाद न जांचा करो, फिर निभाया करो। शादी से पहले जांचा करो, बाद में नहीं, बाद में निभाया करो। हमारी आदत उल्टी है, हम पहले नहीं जांचते, बाद में जांचते हैं। जब बाद में जांचते हैं तो खानदान उजड़ जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कुरान मुकद्दस ने एक दूसरे मकाम पर किस हसीन पहराए में अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां जिक्र की हैं। और उन निशानियों में फरमाया वमिन आयातिही, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिन्सों से तुम्हारी बीवियां बनाई हैं, जोड़े बनाए। ये पहला कमाल क्या किया, मिन अनफुसिकुम कह के इशारा कर दिया कि शादी तो करने लगा है, बीवी को कमतर न समझना, वो भी तेरा ही जिन्स है। दोनों की जिन्स एक है, वो भी इंसान है, तू भी इंसान। अच्छा, दूसरा फरमाया लितस्कुनू इलैहा, निकाह तो करते हो, निकाह का मकसद क्या है, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम बीवी के पास सुकून हासिल करो। तो लितस्कुनू के जुमले में इशारा कर दिया कि निकाह के बाद कोशिश करो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून मुहैया करो, एक दूसरे का सुकून बर्बाद करने की ना सोचा करो। लितस्कुनू इलैहा, जब हम कोशिश करें, मेरे शेख हैं, मेरे उस्ताद हैं शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहब, 6 बेटियां, एक बेटा था अकलौता 19 साल का, एक्सीडेंट में फोत हुआ। अब सफेद रीश बूढ़ा बाप हो और उसका बेटा इस तरह हादसे में शहीद हो जाए। तो एक दिन हमारी गुफ्तगू जारी थी, कहने लगे कि हम मियाँ बीवी का रिश्ता पहले से इतना अच्छा है, ताल्लुक इतनी बेहतरीन पार्टनरशिप है, उसकी मिसाल मैं पहले दे देता हूं कि खावंद और बीवी का ये ताल्लुक है कि बीवी आलिमा नहीं, किसी मदरसे में नहीं पढ़ी, लेकिन खावंद से इतना कुरान पढ़ा 30-35 साल कि इस वक्त उस खातून की 2 तफसीरें आ चुकी हैं, एक पश्तो जबान में 2 जिल्दों में और एक उर्दू जबान में 2 तफसीरें कुरान की लिख चुकी। ये एक मिसाली ताल्लुक होता है मियाँ बीवी का। तो फरमाते हैं कि जब मेरा बेटा शहीद हुआ तो हमने आपस में एक मुआहदा कर लिया। अब आपको बताता हूं कि घर कैसे चलते हैं। फरमाया मुआहदा हमने ये किया कि आज के बाद जो दुख पहुंच चुका है ये तो पहुंच चुका है, आइंदा अज़म करते हैं कि हम एक दूसरे को दुख नहीं बताएंगे बल्कि एक दूसरे का दुख मिटाएंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं देखना गवारा करेंगे।
ये है ताल्लुक। ये अल्लाह के हबीब ने करके दिखाया है, खुदा की कसम करके दिखाया है। और ये नहीं कि इंसान के घर में आते नहीं, जब माँ बेटे के दरमियान आ सकती है, तकरार हो जाती है, बाप बेटे के दरमियान, भाइयों के दरमियान, तो मियाँ बीवी के दरमियान भी, लेकिन कुरान ने हल का तरीका भी बताया है और हमें उसको खुद हल करना भी होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन घर तशरीफ लाए। हजरत फातिमा के बेटी थी, लगते जिगर थी। आपकी 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आपकी छोटी बेटी, फरमाया फातिमा मेरी वो बेटी हैं, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। और कुर्बान जाऊं, बेटी के साथ ये रवैया आपने दिखाया उम्मत को कि बेटियों को यूं इज्जत दी जाती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब भी मैंने देखा अपनी बेटियों में नबी करीम के ज्यादा मुशाबे, बोलने में, चलने में, उठने बैठने में, फातिमा अपने वालिद पर गई थी। और कहती है मैंने ये नजारा अपनी आंखों से देखा है, जब भी फातिमा आती। अब बताइए बाप क्या है? नबियों के इमाम हैं। फातिमा जब भी आती तो कामा इलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहि सलाम बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। ये करके दिखाया है। खड़े होते फिर क्या करते? फ़क़ब्बलहा, फ़क़ब्बलहा, नबी अलैहिस्सलाम उन्हें बोसा देते। व अजलसहा इंदहू, और अपने पास बैठा लेते। ये वालिद का रवैया है, ये बाप की मोहब्बत है। अब बेटी इस तरबियत में पलती है तो उनका अमल देख लीजिए। फरमाया जब अल्लाह के पाक पैगंबर बेटी के पास जाते तो कामत इलैहि, वो भी खड़ी हो जाती नबी अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल में। वक़ब्बलतहु, और नबी अलैहिस्सलाम अपने बाबा जान को बोसा दे देती। और बोसा देने के बाद अल्लाह व अजलसतहु इंदहा, और अपने बाबा जान को अपने पास बिठा लेती थी। ये तरबियत थी। औलाद, घर, रिश्ते। तो जब नबी अलैहिस्सलाम गए, फरमाया अली कहाँ है? रजी अल्लाह ताला अन्हु। वाह अली क्या शान है। फरमाया ऐना अली? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कुछ थोड़े से रूठ गए हैं, पता नहीं घर से निकले हैं, रूठ गए हैं, घर से निकले हैं। फरमाया अच्छा। अल्लाह अकबर, इमाम कायनात खुद चल के दामाद को तलाश कर रहे हैं। फरमाया मैं अभी ढूंढ के लाता हूं। चलते हैं, मस्जिद पहुंचते हैं तो हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में बिल्कुल मिट्टी पे लेटे हुए हैं और मिट्टी आपके कपड़ों पे लगी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम उठते हैं, जाके पहुंचते हैं और यूं हिला के कहते हैं कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले। तो ये लक़ब आपको इस मौका पर मिला। अबू तुराब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत है। फरमाया कुम या अबा तुराब। मेरे दोस्तों, घर के रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं, ऐसे जोड़े जाते हैं। और मियाँ बीवी का ताल्लुक, कुर्बान जाऊं, 11 बीवियां नबी अलैहिस्सलाम की, 2 बांदियां, 13 अज़वाज मुत्तहरात उम्महातुल मोमिनीन। आपकी पहली बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा 25 साल आपकी रफाकत में रही। और जब तक खदीजा जिंदा रही मेरे पैगंबर ने दूसरा निकाह नहीं किया। जब तक खदीजतुल कुबरा जिंदा रही आपने निकाह नहीं किया। उनकी वफात के बाद आपने फिर मुतअद्दिद कई निकाह किए, शादियां की। आइए जरा घरेलू जिंदगी तो देख लीजिए कि कैसी जिंदगी चलती है। अरब की मालदार तरीन खातून थी, तिजारत के काफिले चलते थे। निकाह जब हुआ नबी अलैहिस्सलाम के साथ, सबसे पहले औरतों में ईमान लाने वाली भी यही थी। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे लोगों
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मैं खदीजा को ज़्यादा इसलिए याद करता हूँ जब पूरी दुनिया मेरे हौसले तोड़ रही थी तो खदीजा मेरा हौसला बना रही थी। जब दुनिया ने मुझसे माल का बाइकाट कर लिया था, खदीजा ने मुझ पे अपना माल निसार किया है। और कुर्बान जाऊं, घर का ताल्लुक तो देखिए। मैंने वक्त ज़्यादा तो नहीं ले लिया कारी साहब, आप कहेंगे पता नहीं ये मौलवी स्पीकर पकड़ लें फिर जान नहीं छोड़ते, लेकिन क्या करूं, अब मेरा भी दिल करता है ऐसी महफिल है कुछ बातें आपको कह दूं, ठीक है ना। तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वफात के बाद भी घर में अच्छा खाना पकता है तो आप कहते हैं खदीजा की बहन के घर ले जाओ, फुलां सहेली है। ये क्या वजह है? ये मिसाली ताल्लुक है, ये मियाँ बीवी की एक पुरसुकून जिंदगी है और उम्मत को बताई है। और एक दिन आप कहते हैं आयशा, बहुत बड़ा प्यार मोहब्बत था आयशा से रजी अल्लाह ताला अन्हा। फरमाया आयशा जब तू खुश होती है तब भी मुझे पता चलता है, और जिस दिन तू मुझसे रूठी हुई होती है तब भी मुझे पता चल जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आज रूठी हुई, जबकि मैं इजहार नहीं करती हूँ, बताती नहीं हूँ, तो कैसे पता चलता है? कहने लगे आपकी गुफ्तगू से। मैं गुफ्तगू से कैसे पता चलता है? फरमाया जब आप कोई बात करती हैं और जिस दिन खुश होती हैं तो गुफ्तगू के दौरान जब किसी बात पे आप कसम उठाती हैं तो आप कहती हैं वरब्बे मोहम्मद, रब्बे मोहम्मद की कसम है, ये मामला यूं है। लेकिन जिस दिन आप नाराज होती हैं तो आप कहती हैं वरब्बे इब्राहिम। आप क्या कहती हैं? वरब्बे इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम है। जब ये बात कही उम्मुल मोमिनीन मुस्कुरा दी और मुस्कुरा के कहने लगी अल्लाह की कसम, सिर्फ कसम में आपका नाम नहीं लेती हूँ, बाकी तो आप मेरे दिल में हैं। ये ताल्लुक है घरेलू से। हम इनको जरा पढ़ें, घर में बयान करें। यकीन कीजिए घर की खुशहाली दौलत की मोहताज नहीं है। जब अल्लाह छीन ले और हम बर्बाद कर लें, जितनी भी दौलत हो घर बर्बाद होते हैं। और अगर हम बसाना चाहें तो हम अपनी झोंपड़ी को भी जन्नत का गहवारा बना सकते हैं, हम अपनी झोंपड़ी को भी खुशहाल रख सकते हैं। बस सीखिए साथ निभाना, चलना, इस फरीजे को, जिम्मेदारी को सीखिए और नस्ब और सिलसिले को आगे बढ़ाइए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ये जो शादी की तकरीब सईद हुई है, मैं दोनों ख़ानदानों को मुबारकबाद दूंगा। मलक औरंगज़ेब खान साहब को भी मुबारकबाद दूंगा और उनके फर्जंद जनाब मलक वकास अहमद ख़ान को भी मुबारकबाद दूंगा, और हाजी अब्दुलसलाम ख़ान साहब और हाजी ज़ौरमान ख़ान साहब को, इन सब को मुबारकबाद दूंगा। ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है। अल्लाह इनकी आगे की ज़िंदगी को बारौनक बनाए, खुशहाल बनाए, ईमान वाली बनाए।